सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे जो हम लोगों का क्लास है वो आज क्लास नहीं है। यहाँ पे मैं वेलकम करूंगी वैसे स्टूडेंटों को जो कि मतलब एग्जाम के लिए वेट में हैं, जो बेरोजगारी से झेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि हम लोग का मुद्दा यहाँ पे है जागो युवा जागो, जो कि बेरोजगारी के रूप में है ब्लड कैंसर। ये बेरोजगारी जो है ब्लड कैंसर बन गया है। या इसका कहने का मतलब है कि युवा लोग इस चीज को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे ना तो राज्य सरकार को ना केंद्र सरकार को ये फिक्र है कि बेरोजगारियों के साथ जो बच्चे पढ़ाई करके मेहनत करके एग्जाम का वेट करते हैं उन लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो सीईटी, जेईटी और नीट जो चीज है उसके एग्जाम को लेकर के सब चीज हो रहा है। और बहुत सारे मतलब दूर दूर में स्टूडेंट लोग हैं, गांव देहात में, वो इस चीज से परिचित नहीं है। इतना बेरोजगारी बढ़ गया है यहाँ पे। तो ये हमारे रोहित सर बताते हैं, यहाँ पे देखिए बेरोजगारी के बारे में। देखिए हम लोग अभी देख रहे हैं कि बेरोजगारी वाला मुद्दा बहुत पहले से ही है, लेकिन इसको अभी जिन्होंने उठाया उनको हम बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और जिसने भी ये मुद्दा उठा दिए हैं, जब मुद्दा उठ गया है तो हम लोग पीछे क्यों रहेंगे। देखिए हम लोग ऑफलाइन में यहाँ पे चलाते थे, हम लोग अभी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, हमारा ज्यादा परिवार नहीं है, लेकिन जितने हमारे सर्किल में जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे परिवार उनको संदेश देना चाहते हैं। या आप लोग जानते होंगे, बस आपको करना कुछ नहीं है, युवाओं के लिए आंदोलन है। सरकार सो रही है, आप युवा होकर के सो रहे हैं, आपको जागना है। हम लोग पढ़ लिख कर बीएससी, एमएससी, डबल एमएससी कर पढ़ने के बाद भी जो अनपढ़ सरकारें हैं हम लोग पर शासन करती है। साथ ही साथ और तो देखिए सरकार की इतनी नाकामियां, और सरकार बोलती इस कदर है कि तुम लोग पकौड़ा बेचो, खिलौना बेचो। हाँ, हम लोग पढ़ लिख कर खिलौना बेचेंगे और पकौड़ा तलेंगे। शासन सरकार इतनी नाकाम दिख रही है। देखिए सर, एसएससी सीजीएल जो 2012 में वैकेंसी 16,000 के करीब था, लेकिन आज 2019 में 8,000। ये सब वैकेंसियां सरकार खाते जा रही है। इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? देखिए मुद्दा ये नहीं है कि वैकेंसी तो दिन पर दिन कम होते ही जा रहा है, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि 2017 में एसएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ छात्र नकल करते हुए पकड़े गए थे और कोर्ट में मामला भी गया था, लेकिन वो मामला चलते चलते उसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था, लेकिन वो मामला दब गया। और मीडिया वाले इतना गलत काम किए हैं, जिनको देश को चलाने के लिए चौथा स्तंभ माना जाता है, उन लोग को युवाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद केस दब गया, अब अभी तो उसका फिर दोबारा 2018 में एग्जाम भी हुआ एसएससीजीएल का, फिर से एग्जाम हुआ। एक साल बहुत टाइम होते हुए एग्जाम हुआ है और उसका जो फाइनल रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। ये सारी अभी जो युवाओं के साथ जो मुद्दा है यही है, और ये मुद्दा उठा है तो आप लोग को जगे रहना है और इस अभियान को इस हद तक ले जाना है कि जब तक हमारे मेन मुद्दा बेरोजगारी है, सरकार के यहाँ सब कामें हो जा रही है, इलेक्शन हो जा रहे हैं, चुनावे हो जा रहे हैं, जो आतंकवाद वाले हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं, जो धारा 370 हट जा रहा है, धारा 370 हट जा रहा है। मोदी जी के मन की बात हो रही है, उसमें खिलौने बेचने की बात हो रही है। जितने भी आज तक मोदी जी के मन की बात हुए हैं उनमें युवाओं के शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठा है। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे रोहित सर सही बोल रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार है और चीज में सलाह दे रही है, पर बेरोजगारियों को जो मतलब बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है उस पर बिल्कुल सलाह नहीं दे रही है। सरकार को पता नहीं है कि बच्चों जो है ये देश का नींव है, भविष्य है, आगे का देश इसी नींव पर, इसी आधार पर टिकेगा। फिर भी सरकार इस हित में कोई भी बात नहीं करती है। हम स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का दर्द क्या होता है गवर्नमेंट कभी नहीं समझेगी। अरे हम लोग तो उनको वोट देकर के कौन सरकार बनाया है, उन लोग सरकार है यानी कि जनता के सेवा बोलते हैं, जनता के सेवा बोलते हैं तो फिर राजा जैसे शासन क्यों करते हैं। और सर बेरोजगारी तो हद की बात है, लेकिन वो सरकार हमें गुलाम बना के रखी है। और जब तक युवा शक्ति नहीं जागेगी, हम उन अनपढ़ों, गंवारों, जाहिलों का हम लोग हमेशा ही गुलाम बनकर ही रहेंगे। इसलिए युवा शक्ति आज जागने की जरूरत है, आज इस हित में आगे बढ़ने की जरूरत है।
आप लोग से बस एक ही विनती है कि जहां भी आपको ये हैशटैग दिखेगा मेरे वीडियो पे या किसी के वीडियो को, इसको इतना शेयर करना है। आप जी लोग तो थे जो टिकटॉक जो अभी वायरल हुआ था उसकी रेटिंग गिराने में मदद किए थे, अभी सड़क 2 का जो ट्रेलर रिलीज हुआ था उसको डिसलाइक करने थे। अगर युवा जाग रहे ना तो सच में सरकार की सीना तोड़ देगी। आप सोए हैं, आपके सोए रहने से सरकार देखिए कितनी कंपनियां बेच दी है, रेलवे बेच रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारी कंपनियां। एक दिन पता चलेगा कि आप भी बिक चुके हैं। ये हालत हो जाएगी देश में अगर अभी आप सो गए। मुद्दा जब उठ गया है, एक ही विनती है, किसी ने भी मुद्दा उठाया, सारे एजुकेटर उठाए हैं मुद्दा, और ये विद्यार्थियों के साथ बेरोजगारी तो है, ये है बेरोजगारी का ऊपर से मजाक बनाया जा रहा है। मीडिया जो है, यहाँ की मीडिया की बात कर रहे हैं, सारे मुद्दे अभी सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, रिया चक्रवर्ती केस वाले, दिन भर आप न्यूज चैनल खुलेगा तो वही चलेगा। जेईई और नीट का एग्जाम हो रहा है, आपको पता नहीं है रेलवे का जो एग्जाम है वो 2019 का भरा हुआ है, अभी तक एग्जाम को कोई अता पता नहीं है। उन लोग एक छोटा सा नोटिफिकेशन डाल देते हैं, स्टूडेंट को बहका देते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी गलती से हो रहा है, युवा की गलती से हो रहा है, लेकिन अब हम युवाओं को एग्जाम नहीं होगा सर तो रिजल्ट का पता नहीं, रिजल्ट होगा तो ज्वाइनिंग का पता नहीं है। ये बच्चों को हम खिलौना समझे, बच्चों को खिलौना खिल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पे सरकार से हम लोगों का हमेशा से निवेदन है, और आप लोगों को भी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि सरकार को ये बोलिए कि एग्जाम निकालिए, वैकेंसी निकालिए, टाइम पे दीजिए, एग्जाम टाइम पे लीजिए, रिजल्ट भी टाइम पे दीजिए। बेरोजगारियों जो भी स्टूडेंट बेरोजगारी झेल रहे हैं वो जागरूक होइए, बस यही कहना है। देखिए तो ये सारे तो एग्जाम हुए, रेलवे की एग्जाम की कहानी बता रहे हैं। हम लोग कोई अभी छोटा मोटा हम लोग ऑफलाइन कोचिंग चलाते थे, लॉकडाउन में सोचे विद्यार्थियों को कुछ शिक्षा ग्रहण मिल जाए, इसके साथ हम लोग इस चैनल पे आए हुए हैं। हमारा जितना ज्यादा परिवार नहीं है, लेकिन जो रेलवे का जो एग्जाम था 2019 में भरा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट आस लगाए हुए थे, कोई बाहर जाकर पढ़ रहा है, मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा बिलोंग करती है। रेलवे में फॉर्म 2.5 करोड़ भरा गया है। माता पिता की इच्छा रहती है कि बेटा एग्जाम का फॉर्म भरा है, घर वाले पूछते हैं कि एग्जाम कब होगा, जॉब कब लगेगा। बहुत सारे परिस्थितियां हैं, किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, उनका बेटा पढ़ता है, और सरकारें क्या एसएससी क्या नोटिफिकेशन निकालती है, 2 महीना वक्त लगेगा, 3 महीना वक्त लगेगा, तारीख एकदम डेट बाई डेट निकल रहा है, और एग्जाम के रिजल्ट में पता नहीं। रेलवे के एग्जाम में क्या पता है, रेलवे का कोई आता पता नहीं है। पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी 12 बजे रात तक पढ़ने वाले, रात तक पढ़ने वाले, आंखें सुझा देने वाले स्टूडेंट के दर्द अगर सरकार समझती तो आज वो ऐसा नहीं करती। सीईटी ला देते हैं, शिक्षा नीति बदलाव ला देते हैं, अच्छी बात है, शिक्षा नीति बदलाव करनी चाहिए। सीईटी हम ला दिए, सीईटी का आप एक भरोसा दे दिए, इसका अभी बेटा जन्म लिया है, पोता के बात करते हैं, रेलवे की एग्जाम सीईटी से लेंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? आप सीईटी लाए तो उसके तुरंत इन्वेस्टिगेशन डालिए और उसका सिलेबस बनाइए। बोलते हैं सीईटी का एग्जाम हम लोग 6-6 महीना पे लेंगे, 6-6 महीना पे आप लोग सीईटी का एग्जाम लीजिएगा, एक आप वैकेंसी निकलते उसको ज्वाइनिंग कराने में 5 साल लगते हैं, और एसएससी की एग्जाम की आप बात करें अभी तक रिजल्ट नहीं दिए हैं। कोरोना में अब जेईई और नीट का एग्जाम कराने जा रहे हैं, एसएससी के रिजल्ट निकालने के लिए कौन सी बड़ी बात है? एसएससी के रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, फॉर्म में ये तो केवल रिजल्ट घोषित करने में कोई काम है, कहीं पे जाना है, ऑफिशियल काम है, कभी भी निकल सकता है। जो 25 से 30 लाख युवा हैं हमारे भाई, जो जेईई और नेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छी बात है कि आप बोलते हैं कि हम एजुकेशन को पीछे नहीं ढकेलना चाहते हैं, अच्छी बात है। क्या जेईई और नीट ही केवल एजुकेशन को पीछे धकेल रहा है? मान लेते हैं आप जेईई और नीट का एग्जाम ले भी लेते हैं, तो आप जब यूनिवर्सिटी को खुला नहीं रखे हैं तो क्या कर लेंगे जेईई और नीट का एग्जाम लिखा करके? मौत के मुंह में आप धकेल रहे हैं इस कोरोना के संकट में। दूसरी बात यह है कि जिस दिन एक कोरोना चरम सीमा पे नहीं था, कोरोना मेरा चरम सीमा पे नहीं था, एसएससी के एग्जाम होने थे, नौटंकी बना के रखे हैं लोग। हम युवाओं को जागना होगा। एग्जाम के सेंटर, सीएच सर का हम बात बता रहे हैं, एग्जाम के सेंटर पर बच्चे पहुंचकर वहां से घूम के आए हैं। 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ है और 20 मार्च का एग्जाम था, बहुत सारे वहां से घूम के आए हैं। क्या आप 5 दिन वहां पे सुरक्षित एग्जाम नहीं ले सकते थे? बोलते हैं कि अभी स्टडी पीछे जा रहा है। युवाओं, आप अगर आज नहीं जागेंगे, नेता वोट मांगते रहेंगे और आप देते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा गुलाम बनकर बिक जाएंगे। पंचायत स्तर हो, राज्य स्तर हो, एमएलए हो, वो हमारे मुद्दाओं को नहीं उठाएंगे, मीडिया नहीं उठाएगी, तो आखिर कौन हमारा सहायता करेगा? अभी जिसने भी ये मुद्दा उठाया है या प्रारंभ किए हैं, देर से ही सही, लेकिन जब मुद्दा उठ गया है तो इसको चरम सीमा पर ले जाना है। अगर अभी हम लोग को मार्केट नहीं करना है, लाठी डंडे नहीं चलाना है, न तो कैद धाराएं लग जाएंगे। हमारा परिवार को करोड़पति बिलोंग नहीं करता है, करोड़पति तो अपने बेटे को एग्जाम के लिए उनको सोचना ही नहीं है। 20 फैक्ट्रियां चल रहे हैं, 20 कंपनी चल रहे हैं, 20 दुकानें चल रही है। अरे गरीब नंबर है इसमें, बेरोजगारी का बहाना। देखिए, इलेक्शन आने से पहले
इलेक्शन जब आएगा ना 5 लाख घर से, स्टेट गवर्नमेंट के भी की बात है, स्टेट गवर्नमेंट के भी बात है, राज्य से लेकर केंद्र राज्य से लेकर केंद्र एक ही बात है। जिला पुलिस वैकेंसी निकालेंगे, यूपी पुलिस निकालेंगे, जेएसएससी में वैकेंसी निकालेंगे। सरकार बनते हुए 3 साल हो गई, कितनी युवाओं को आप भर्ती दिला दिए। युवा को जागना बहुत जरूरी है। एमएलए भी इस मुद्दा को नहीं उठाते हैं। क्या उन्होंने एक बार बोलते हैं चुनाव लड़ने से पहले हम शिक्षित हैं, हमको आप चुनाव दीजिए। हमारे एरिया के विधायक की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो बोले कि हम विधायक बन हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आज तक वो एक भी शिक्षित युवा से मिले। अपने कारण जो भी पैसे खर्च करते हैं, सच्चाई रही है नेताओं की कि जो भी पैसे चुनाव में खर्च करते हैं वो पैसे निकालने के ऊपर लगे रहते हैं। यही बात है। और अगर अभी हम नहीं जागते हैं तो बहुत देर हो जाएगा और हम लोग बिक जाएंगे, इसलिए अब जाग गए हैं। अरे किसी एक सरकार की बात नहीं है, सरकारें आते रही, सरकारें जाते रही और हम लोग सिर्फ खिलौना की तरह खेलते रहे। किसी एक पार्टिकुलर सरकार की बात नहीं है। तो युवा अब आपको जागने की जरूरत है। वोट बैंक करने का मतलब लोग समझते हैं, उन लोग तो वोट में से 5 हो जाते हैं। आपके हमारे परिवार लालच में डूब जाते हैं। मोदी जी को कितना आस लेकर के बताया कि देश के सुधार करेंगे, उन्होंने मन की बात इतना करते हैं कि मन की बात में युवाओं को बोलते हैं, शिक्षित लोगों को बोलते हैं कि आप लोग खिलौना बनाइए, पकौड़िया बेचने में भी भलाई है। क्या हम लोग पढ़ लिख के दिन रात मेहनत करके पकौड़ी बेचें और ओम गंवार है से हम लोग पे शासन चलाएं? बोलते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवक बोलते हैं। हमारे एमएलए क्या बोलते हैं? जनता के सेवक हैं। जनता के सेवक बोलते हैं लेकिन राजा की तरह शासन करते हैं। आपके पास जाएंगे तो 4 व्हीलर से नीचे कदम नहीं रखेंगे जल्दी। अगर उनको आप नौकर समझते हैं, आपको लुभा देते हैं कि हम जनता के नौकर हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े डैम का निर्माण कर देंगे, बोलेंगे उससे देश का विकास होता है। हमारे अगर युवा अगर पीढ़ी अगर पीछे रह जाएगी तो उससे देश का विकास होगा। हम लोग क्या है, हम लोग तो 20 साल 25 साल में जिंदगी गुजर जाएगी, इतना नहीं है। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या कहेंगे? हो रहा है, सब प्राइवेट हो रही है, नौकरियां बंद हो रही है, वैकेंसी सीईटी की तरह आपको लुभाया जा रहा है कि 6-6 महीना पे सीईटी एग्जाम लेगी, आप एग्जाम दे देके तसल्ली 80 नंबर 85 नंबर 150 नंबर 200 नंबर सर्टिफिकेट लेके रखे रखिए। यूजीसी जो अंडर ग्रेजुएट का जो भी यूनिवर्सिटी है इतना गलती कर रही है। आप बोलते हैं कि हम समय से एग्जाम लेंगे, उनके अंदर कई वोकेशनल कोर्सेज के रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़े हुए होंगे और वो 3rd ईयर का एग्जाम लेकर के बोलती है कि हम स्टडी को पीछे नहीं छूटने देंगे, जो हुआ। और बहुत सारे मुद्दे हैं, आप लोग को जागने की जरूरत है। देखिए इधर आप IAS PO का भी आप वैकेंसियां तो देख सकते हैं कि 2013 में मेरी वैकेंसियां कितनी थी, 14 में कितना है और आज 2020 में हम लोग 1167 मात्र वैकेंसियां हैं। और हम कहते हैं कि बेरोजगारियां दिन पर दिन बढ़ते जा रही हैं और वैकेंसियां दिन पर दिन घटते जा रही है। आप फॉर्म अगर आप 1167 वैकेंसी का फॉर्म भराइए, लेकिन हम कह रहे हैं करोड़ 2.5 करोड़ फॉर्म गिर रहे हैं और वो भी सिर्फ एग्जाम तो पहले तो होना नहीं है, वो लड्डू फेंक दिया हम लोग को लुभाने के लिए। एग्जाम अगर लिया भी तो रिजल्ट चला गया पेंडिंग में 3 साल 4 साल, रिजल्ट भी हुआ तो फिर ज्वाइनिंग 2-3 साल। तो ऐसे क्या देश का विकास होना है? ऐसे ये सिर्फ भावी पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये देश का जो नींव है उसको कमजोर किया जा रहा है। अभी आप लोग समझ लीजिए, जो रेलवे में जो है ना 2.5 करोड़ स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं, 90,000 35,000 का झांसा दे दिया गया। बोलते हैं एग्जाम लेने वाला कोई नहीं है, 500 रुपया वसूलते हैं। आप बोलते हैं कि 400 रुपया रिटर्न कर देंगे। ओके, आपके बाप ने कमा के रख दिया था, चलो हमारे बाप ने कमा कर दिया है, मेहनत पसीना खून करके दिया है। बोलते हैं कि एग्जाम लेने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। हम विद्यार्थियों इतना जूझ रहे हैं, दिन रात मेहनत, किताबों की रद्दी लग गई, इतना मेहनत, प्रैक्टिस सेट पे तो छोड़ दीजिए। बोलते हैं कि एग्जाम लेने वाले कोई नहीं है। कोरोना है, सबसे बुरा हालत हो गया है। अभी विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर हम युवा पीढ़ी अगर सोए रह गए, ये मेरा आवाज नहीं है, अभी सब युवाओं की यही आवाज है और एक आवाज में आपको बोलना है। मुद्दा उठ गया है, बहुत दिनों से सोए थे हम लोग, बहुत दिनों से सोए थे। अब जब जग गए हैं तो इसको सोना नहीं है। अब एकदम जहाँ भी है देखे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जहाँ भी दिखे जिसका भी वीडियो देखे इसको एकदम इतना शेयर कर देना है कि गवर्नमेंट को लगे कि युवा शक्ति अगर जग जाएगी तो सरकार की सीना तोड़ सकती है। चाहे वो राज्य स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो या विधानसभा स्तर पर हो, कहीं भी सरकार हो, उनको एहसास दिला देना है कि हम आपके लिए केवल वोट बैंक नहीं है। आप हमारे पास वोट मांगने आएंगे
तो हम आपको करारा जवाब देंगे और इस बार यही करना है। सारे इलेक्शन आएंगे, कोई बात नहीं है, 2 साल आप जीत के चल गए ना, कोई बात नहीं है। अभी कोई नेता मंत्री हम लोगों का साथ नहीं दिए, साथ देती तो का मीडिया में अभी इतना न्यूज फॉलो तो रिया चक्रवर्ती सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन एक बात भी बोला कि स्टूडेंटों के साथ आप बोलते हैं कि एजुकेशन पीछे हट रहा है, आप टेली एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दिए? हम लोग जो ऑनलाइन ट्विटर है उन लोग पेड क्लास चला रहे हैं, कोई फ्री चला रहे, इसके साथ युवा की पढ़ाई जो है ना दिन रात मेहनत करके उन लोग तो पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार बोलती है कि जिनके पास साधन नहीं है उन लोग के गांव में तो टीवी होगा ना, अब टेली एजुकेशन क्यों नहीं दिए? टेली एजुकेशन देते, उसके बाद आप पंचायत स्तर पे या किसी जगह जगह पर जाकर के एग्जाम करवा लेते, उससे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ना भैया, हम तो एग्जाम न लेंगे न रिजल्ट देंगे, बेरोजगारी में जूझते रहिए, 500 रुपए दीजिए। अब की वैकेंसी आएगी 1000 रुपया दीजिए भरिए, स्टेट गवर्नमेंट की आएगी 700 रुपया दीजिए, सहायक पुलिस में भर्ती हुई 10 साल नौकरी करके छोड़ दीजिए, यही भर दीजिए, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। नहीं सर, यहाँ पे आप देखिए ना, हम बताते हैं जैसे कि एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो उसमें 500 रुपए लगा करके सब कोई फॉर्म भरा था ना जी, या फिर सीजीएल का एग्जाम हुआ तो उसमें 1000 रुपए लगाकर बहुत सारे लोग फॉर्म भरे। तो मिडिल क्लास के जो फैमिली लोग हैं कहाँ से उससे पैसा लाते हैं, कितना मेहनत से कमाते हैं, और गांव देहात में उसी पैसा से ब्याज पे पैसा दिया जाता है। तो बताइए ना कि गवर्नमेंट देगी 500 रुपया पे ब्याज से पैसा देगी, लौटाएगी स्टूडेंट लोग को? आप बताइए लीजिए। ये हर स्टूडेंट का दर्द है। अगर अब हम बार बार यही बोल रहे हैं कि मुद्दा उठ गया है, स्टूडेंट देखिए है ना, इतना मेहनत करता है ना, उसको चाहे कोई भी अथी में झोंक दीजिए। पढ़ाई करने में क्या है, सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, लेकिन उसमें दर्द कितना है, कितनी परेशानियां उनके माता पिता झेलते हैं, ये गवर्नमेंट क्या समझेगी? कितना उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो कुर्सी पर बैठ के बोलते हैं कि हम जनता की सेवा है, जनता की सेवा करेंगे। युवाओं के पीछे वो कितना दिन उनको रखते हैं कि शिक्षा नहीं कर पा रहा है, 5 साल पढ़ाई करके घर आ गया, चलो अगला बार वोटर कार्ड है ना बाबू, 5000 रुपया लो, मेरे पीछे अनपढ़ रहो, बुर्बक रहो, हम तुम लोग का शासन करते रहे। अब हो रहा है, यही हो रहा है। अब एक आध जो पढ़ लिख करके अगर बन भी गए हैं तो क्या कर रहे हैं? जे जैसा करेगा वैसे ही ना, 1-2 को शिक्षित रहने से क्या हो जाएगा? अगर आप युवा हैं, हम युवा हैं, हम आपको बता रहे हैं, अगर युवा अगर जाके ना 2.5 करोड़ तो सिर्फ फॉर्म भरे ना, अगर 2.5 करोड़ अगर जितने फॉर्म भरे हैं उन लोग अगर सही से काम कर दें, इस आंदोलन में भाग लें, सब जाग जाएंगे सर, तो सीबीआई किस पर छापा मारेगी? सीबीआई किसको पकड़ेगी? अगर सब युवा एक साथ जाग जाएंगे तो हाँ, ये काम संभव है। एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता, यहाँ पे सबको, सारे युवा पीढ़ी को एक साथ जागरूक होना होगा बस। देखिए, सरकारी नौकरी का आस कौन लगाता है? बड़े बड़े जो रहते हैं IIT इंजीनियर, उन लोग तो करते हैं, उनको छोड़िए, जिनके पास पैसे भी मिडिल क्लास फैमिली इंडिया में बहुत ज्यादा बिलोंग कर सकते हैं, क्योंकि अब बेरोजगारी के कारण समझ लीजिए, एक स्टूडेंट का आप दर समझिए। हम जो MLA हैं, गवर्नमेंट है, राज्य स्टेट पे जो सरकार है, हमारा स्टेट पे, केंद्र सरकार पे, उन लोग समझिए कि क्या उनके आसपास या जिस गांव में प्रारंभिक में रहे होंगे, उनके सीजन में स्टूडेंट पढ़ाई किए होंगे, क्या सभी कोई अमीर रहते हैं? स्टूडेंट अपने माता पिता से बिछड़कर, दूर रहकर, उनकी भावनाओं के साथ खेलकर पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और सरकार क्या बोलती है कि इस बार नौकरी 5000 निकालेंगे, और कब बोलती है? जब इलेक्शन आने वाले रहते हैं। सभी का यह माहौल है, हर स्टेट पे, हर स्तर पे यही हो रहा है, और हम लोग ऐसे सोए रहते हैं, लुभा जाते हैं। एक केवल स्टूडेंटों के लिए नहीं है, जो माता पिता अब तक नहीं समझते थे, वोट बैंक या पैसे के लालच में, योजनाओं के लालच में, क्या योजना आपको मिल गया है? आज तक कोई योजना इतना कारगर नहीं रहा है। हमारे अभी जो चल रहा है 5 लाख वाला योजना जो सरकारी स्तर में सर विकलांग बना दे रही है सरकार। हम लोग के पास प्रतिभा है, सही बात है, हम लोग प्रतिभा है, हम लोग वो चीज कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए बोलते हैं, आत्मनिर्भर बनने का आप साधन दीजिए तब ना। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली, अगर एक गांव में एक युवा नौकरी लेता है तो उससे प्रेरित होकर इतना जरूर है कि 50 युवा नौकरी के लिए दौड़ते हैं और शिक्षित होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उनको सरकारी 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल पर ध्यान है कि अगर एक 5 किलो केजी के लिए बोरा लेके जाएगा तो उसके पीछे पूरा गांव बोरा लेके जाए। एकदम सही बात है। ये चीज नहीं है, 5 के बदले 50 लोग शिक्षित होते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं दिया जा रहा है। क्या जब कोई जरूरी है? सरकारी कुछ लोग सरकारी जॉब के पीछे इतना मतलब पागल हो जाते हैं कि उनको जब अंत तक पहुंच जाते हैं सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हुआ है। अभी JEE में भी ऐसा हुआ है। सरकार भी नहीं देखेगी, मीडिया भी नहीं देखेगी, बिल्कुल इग्नोर कर रही है सरकार, जो है बिल्कुल
इग्नोर कर रही है। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है देश के लिए। देश को जैसे चला था ना कार्यपालिका न्यायपालिका, उसी प्रकार से मीडिया को ही माना जाता है। मीडिया पर से भरोसा उठ गया है। मीडिया का कार्य होता है कि जो जनता लोग का जो भी सरकार योजनाएं बना रही है या जो भी चीज आ रहा है उसके ऊपर सवाल करे। अरे मीडिया भी सर आज से रखैल बन गया है। हाँ, सीट जब आया कोई मीडिया वाले ने इसको सही से डिस्कस नहीं किया कि सीट आखिर है क्या। बहुत सारे यूट्यूबर इसके बारे में बताएं, बहुत अच्छी बात है। कोई मीडिया वाले अभी हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। मीडिया आप खुद है, आपके पास जितने हमारे सर्किल में जितने उतना तक हम पहुंचा दिए। आपके पास जितने सर्किल है जहाँ भी ये हैशटैग दिखेगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सभी युवा जागिए, आवाज उठ गया तो इसको दबने मत दीजिए। अभी सबको इस अपील है, या कोई और वीडियो बनाना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से स्टेटस के माध्यम से इसको फैलाइए और एक क्रांति के भांति लाइए। आप लोगों को आप अगर सो जाएंगे तो देश फिर से गुलाम है, युवा पीढ़ी गुलाम है। युवा पीढ़ी गुलाम है क्या? एसएससी के नोटिफिकेशन पढ़ के हम लोग 2 महीना वेट कर सकते हैं ना जी कि हम लोग 2 महीना बाद एग्जाम लेंगे, पोस्टपोन हो जाता है तो वेट करते हैं। उसके बाद भी 4 महीने बाद रेलवे के एग्जाम पढ़ते पढ़ते बहुत सारी लड़कियों के शादी हो गई। बहुत सोच रहे हैं, बहुत सारे की हो गई। लड़कियों के माता पिता क्या करेंगे? कितना मिडिल क्लास फैमिली है, बड़े बड़े लोगों की तो कहना ही नहीं है उन लोग कहाँ जा रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां की शादी हो गई, उन लोग के माता पिता चाहते हैं कुछ जॉब करेंगे। 1 साल कंपटीशन की, बहुत अच्छा तैयारी था, एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। अरे भैया नहीं लेना एग्जाम तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि हम रेलवे की एग्जाम नहीं लेंगे। आपको अभी नहीं बोलना है, आगे जब आप रेलवे बोल देंगे एग्जाम नहीं लेंगे तो उसमें गवर्नमेंट विचार करेगी कि हमको कैसे लोगों को युवाओं को रोजगार देना है। आदमी को तब हम लोग पकौड़ा बेचेंगे। आप लोग जॉब मत निकालिए तो हम लोग सोचेंगे ना कि इसको कुर्सी पे बैठाना है। पकौड़ा कुर्सी पर भी हम लोग वहीं दुकान लगाएंगे, वहीं सब कोई पकौड़ा बेचेंगे। बिल्कुल पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, वहीं बेचाएगा, पकौड़ा बेचाएगा। अब पकौड़े बेचते बेचते गवर्नमेंट चलेगी तो आप लोग कानून क्यों बनाते हैं? सरकार कभी जो मर्जी चाहेगी ना उस पर कानून बन सकता है, जो मर्जी चाहते हैं। अगर अभी आपको बेचना के कानून होगा ना तो भी बन जाएगा। लोकसभा जानते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा की बहुमत होती है। लोकसभा जो चाहता है कि ना उस पे कानून बन जाएगा। जनता का प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है। आप क्या करते रहेंगे? आप सोचेंगे हम आपको झांसा दे दिया जाएगा कि इस योजना के तहत 2000 रुपए मिलेगा। एक बार आप 2000 रुपया लेकर के चुप हो जाएंगे तो क्या पीढ़ी भावी पीढ़ी क्या होगा? भावी पीढ़ी क्या होगा? सही बोल रहे हैं। अभी युवाओं जागिए, देखिए मुद्दा उठ गया है, बहुत सारे मुद्दे ऐसी है। आप लोग इसमें सहयोग दीजिए। माता पिता से भी अनुरोध है, जो भी पेरेंट्स लोग इसको देख रहे हैं वो भी सहयोग दीजिए। आप लोगों को यहाँ पे ये नहीं आप लोगों को यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि आप डायरेक्ट मोदी जी से दुश्मनी करिए या फिर हेमंत सोरेन से दुश्मनी करिए, फिर आप मतलब कोई भी लीडर से दुश्मनी करिए। यहाँ पे आप लोगों को जागरूक होने की बात बोली जा रही है, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की बात बोली जा रही है। यहाँ पे सारे चीज को, सारे वैकेंसी को टाइम पे मतलब करने की बात बोली जा रही है। सबसे पहले तो एसएससी से जो युवा पीढ़ी के लिए है वो एसएससी का जो पेंडिंग में रिजल्ट है उसको लाए, एनटीपीसी की एग्जाम की डेट निकाले और जेईई और नीट का जो एग्जाम हो रहा है। हमारा तो मेन मुद्दा यही था जी, आप जब कोरोना नहीं था तो सेंटर पर से बच्चे को वापस कर दिया और जेईई और नीट में बोलते हैं कि एजुकेशन पीछे जा रहा है। 35 लाख 37 लाख पार भी। और देखिए एक बात और है, जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं ना, बाहर रह करके पढ़ाई करते, जेईई नीट का बहुत मेहनत करते हैं। उन लोग होली के छुट्टियां मनाने घर आए हुए थे, होली की छुट्टियां मनाने आए थे। उन लोग का नोट्स कॉपी जो भी वगैरह रहता है उनके घर पे छूट गया। कारण वो छूट गया, अरे घर पे बोल रहे हैं जहाँ पे रहते तो वहाँ छूट गया, घर आ गए और अचानक से लॉकडाउन हो जाता है। जो स्टूडेंट होता है वो केवल अपने नोट से अच्छी पढ़ाई कर सकता है, कड़ी मेहनत कर सकता है। 5 महीना 4 महीना के बाद अचानक आप बोलेगा कि चलो जी एग्जाम दो, तो ये बेरोजगार के गुलाम के खाते आप अगर एग्जाम नहीं देंगे तो आपकी घाटा है, एग्जाम नहीं देंगे तो आपकी घाटा है। और अगर देंगे भी तो पढ़े नहीं है तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। हम तो पहले बोले कि अगर एग्जाम ले भी लेंगे तो यूनिवर्सिटी खुला है ये नहीं है तो क्या कर लेंगे? बोलिए इस बात को लेकर संतावना है। देखिए जिसकी एग्जाम लेनी चाहिए उसका एग्जाम हो नहीं रहा है और जिसको नहीं लेना चाहिए अभी उन विद्यार्थियों को दिखाया गया है, वो भी लोग दिखाया जा रहा है। एग्जाम हो रहा है, देखिए एग्जाम लेकर करके किस प्रकार से छोड़ा जाएगा। आप लोग एग्जाम देने तो रिजल्ट का पता नहीं रहेगा, रिजल्ट का पता नहीं रिजल्ट आ गया तो फिर ज्वाइनिंग का पता नहीं रहेगा, फिर पता चलेगा कि नहीं यहाँ पर गड़बड़ी है, कैंसिल, पूरा वैकेंसी भी कैंसिल। इसलिए जो भी हमारे इस वीडियो को अगर कोई एमएलए है या राज्य मंत्री है, मोदी जी से अपील है पहुंचाइए
और उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि एक विद्यार्थी के जीवन के कष्ट को समझिए, दर्द को समझिए, उनके फैमिली को समझिए, किस प्रकार से वो लड़की को आगे करने की बात होती है। अब तो इतने कमजोर हो गए हैं, लड़कियां भी सोच रही हैं कि शादी होने से पहले हम लोग भी कोई रेलवे में नौकरी ले लेते, वो भी बेकार हो गया है। आप लोग स्टूडेंट के दर्द को समझिए। और युवाओं से एक अपील, लास्ट अपील है, जहाँ भी ये हैशटैग दिखे आपको इसको इतना शेयर करना है, धुआं कर देना है। सरकार बोलती है, क्या बोलती है कि अब पकौड़े बेचिए, खिलौने बेचिए, हम पकौड़े और खिलौने बेचेंगे और जो है सरकारें चलाएंगे, राज करेंगे, युवाओं से यही अपील है, लास्ट अपील। आप लोग जहाँ भी हैशटैग दिखेगा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इस आंदोलन में, इस अभियान में, ट्विटर अभियान में हमारा साथ दीजिए। एक एक युवा को इसमें भाग लेना है। अगर आप इससे लज्जित हो गए, इससे पीछे हट गए, अगर आप लज्जित हो जा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, समझिए कि आप गुलाम हैं, डरते हैं, नहीं कुछ कर पा सकते। यहाँ पे इन लोगों को, सारे स्टूडेंट्स लोग को जो कि नौकरी के लिए मतलब सोच लिए है कि हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है, नौकरी लेना है, जो कि बेरोजगारी की गिनती में आ रहे हैं, उन लोगों को ये चीज करना ही होगा, सारे जगह पे इस चीज को फैलाना ही होगा। तो अंतिम अपील है कि आप जागो, युवा जागो। बेरोजगारी बनी ब्लड कैंसर, और इस ब्लड कैंसर को हम लोग को सब एक साथ होकर हटाना है। ज्यादा इस ब्लड कैंसर को नहीं फैलने देना है। अभी तो प्योर ब्लड कैंसर कुछ हद तक ही है, बहुत देर कर दिया हम लोग, देर से बन उठा है, लेकिन इस ब्लड कैंसर को इतना तक मत जाने दीजिए कि पूरी हमारी फैमिली तबाह हो जाए, युवा पीढ़ी तबाह हो जाए। तो आज हम लोग इतना ही अपील करते हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे।